बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक न्यायप्रिय और परिश्रमी राजा राज करता था। उसका नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र न केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था, बल्कि वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में लगा रहता था। उसकी यह आदत उसे दूसरे राजाओं से अलग बनाती थी। राजा वीरेंद्र के राज्य में सुख शांति थी। लोग खुशहाल थे और खेती बाड़ी खूब फल फूल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने रात को एक ऐसा सपना देखा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। सपने में उसने देखा कि उसका पूरा राज्य उजड़ चुका है। महल खंडहर में बदल गया है और लोग भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं। वह खुद एक टूटे हुए महल की छाया में बैठा है, अकेला और दुखी। जब वह सुबह उठा तो उसका मन बेचैन था। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सपना सुनाया। मंत्री भी चकित रह गए, क्योंकि राजा ने ऐसा सपना पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने अपने सबसे ज्ञानी और वृद्ध मंत्री आचार्य हरिदत्त को बुलवाया। वे ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के विद्वान थे। आचार्य ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, महाराज, यह कोई साधारण सपना नहीं है। यह भविष्य का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने समय रहते कुछ नहीं किया तो राज्य का भविष्य संकट में पड़ सकता है। पर गुरुजी, मेरे राज्य में तो सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो कभी आंखों से नहीं दिखता वही सबसे बड़ा खतरा होता है। प्राकृतिक समाज या संसाधन कहीं ना कहीं कुछ असंतुलित जरूर है। राजा ने गुरु के बात पर गौर किया और बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात होगी तो मैं खुद ही राज्य के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखूंगा कि राज्य में क्या गड़बड़ हो रही है। फिर क्या था। राजा ने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और निकल पड़ा। जंगल के रास्ते गांव में लोगों की हालत देखने। गांव पहुंचकर उसने देखा कि किसानों का अनाज उचित मूल्य पर बिक नहीं रहा है। विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं। गांव की हालत बहुत खराब है।